29,764 किसानों ने इसके लिए पंजीयन करवाया है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो खरीदारी है ये पहले 1 नवंबर से होने जा रही थी, लेकिन अब धान खरीदी आज यानी 1 दिसंबर से हो रही है। धान खरीद के लिए राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया है। मंत्री अमरजीत भगत धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करेंगे, तो तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। और हमारे साथ निधि हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं रायपुर से। निधि, बहुत लंबा इंतजार हालांकि करना पड़ रहा है अन्नदाता किसानों को, लेकिन सरकार की व्यवस्थाएं जो अब की गई हैं उसको देखकर लगता है कि अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी धान खरीदी के मामले में। तो बिल्कुल, आज से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि पिछले बार की अगर बात करें तो इस बार जो धान खरीदी के लिए पंजीयन है किसानों का वो ज्यादा है। पिछले बार अगर हम बात करें तो 19 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था और इस साल 21,29,764 किसानों ने पंजीयन करवाया, यानी कि पंजीयन की जो आंकड़े हैं किसानों के वो बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है सरकार के लिए। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज सुबह से जो धान खरीदी की शुरुआत है धान खरीदी केंद्रों में वो शुरू हो चुकी है। धरसीवा विकास खंड के कुम्हारी स्थित जो धान खरीदी केंद्र है वहां अमरजीत भगत खाद्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। वहां पर उनके पहुंचने के पश्चात जो पूजा की जाती है धान खरीदी की शुरुआत को लेकर वो हुई और उसके बाद उन्होंने जानकारी दी इसकी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से कर ली गई हैं। उसके साथ ही अन्य राज्यों से धान की आवक को रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है और वो जो निगरानी समिति है वो ये निगरानी करेगी, ये ध्यान रखेगी कि अन्य राज्यों से जो धान है वो किसी भी तरह से ना आ सके और यहाँ के जो किसान है उन्हें अपना धान बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो धान खरीदी केंद्रों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई हैं सरकार द्वारा और लगातार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी धान खरीदी के कई केंद्रों में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहला निरीक्षण उन्होंने कुम्हारी स्थित धान खरीदी केंद्र में किया और वहां पर भी पत्रकारों से चर्चा की और पूरी जानकारी दी कि अब धान खरीदी को लेकर आज से जो खरीदी की जा रही है उसमें ये पूरी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जा रहा है कि किसानों को सर्वश्रेष्ठ राज्य सरकार का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि किसानों को धान खरीदी के समय किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार धान खरीदी के लिए पंजीयन कराए गए जो किसानों की संख्या है वो भी काफी बड़ी है। फिलहाल आज धान खरीदी का आगाज हुआ है। देखने वाली बात होगी कि धान खरीदी का जो ये तरीका है, जिस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त राज्य सरकार ने की है वो कितनी हद तक सही रहती हैं, किसानों को कोई परेशानी ना हो और अगर कोई परेशानी होगी तो वो आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से धान की खरीदी एक निश्चित समय अवधि के हिसाब से की जा रही है। बात की जाए तो कोरोना काल जिस तरह से चल रहा था, इसके साथ ही बारदानों की कमी की वजह से, जिस तरह से राज्य सरकार का कहना था कि बारदानों की कमी की वजह से धान खरीदी में 1 महीने की लेट लतीफी हुई, यानी कि ये जो धान खरीदी थी वो 1 नवंबर से किए जाने की मांग भाजपा द्वारा किया जा रहा था, लेकिन 1 दिसंबर से धान खरीदी की जा रही है और आज से ये जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है धान खरीदी की। और बार बार राज्य सरकार का यही कहना था केंद्र से जो बारदाने की कमी हमें हुई है वो उस कमी की वजह से ही हमें 1 महीना लगा धान खरीदी को लेट करने में। और इसके साथ ही अब राज्य सरकार ही बारदानों की पूरी व्यवस्था कर रही है। जितने की बारदाने की मांग की गई थी उससे काफी कम बारदाने केंद्र से मुहैया हुए हैं और इसके साथ ही अब प्लास्टिक के भी बारदाने और पीडीएस के दुकानों से भी राज्य सरकार बारदाने एकत्रित कर रही है और जरूरत पड़ेगी तो जो किसानों के पुराने बारदाने हैं उसमें भी धान खरीदी की जाएगी। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं निधि, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत किसानों को ना हो, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में, यूं कहे केंद्र की राजनीति से लेकर तमाम जगहों पर अभी किसानों का ही मुद्दा छाया हुआ है। तो यही वजह है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को मिल जाएगा। इसलिए सरकार बच कर भी चल रही हो, तमाम कोशिशें भी कर रही है कि जो बारदानों की कमी का मुद्दा हो, चाहे अन्य राज्यों के किसान अगर यहाँ आते हैं तो उनको कैसे रोका जाए, या जो 21,29,764 पंजीयन हुए हैं उसमें कोई भी किसान अछूता ना रह जाए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो पंजीयन हुआ है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज से जो खरीदारी शुरू होगी, क्या हर दिन का कुछ आंकड़ा निश्चित किया गया है, कितने किसानों की धान एक दिन में खरीद ली जाएगी, या जितने किसान का किस तरीके से इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो
जो सुनिश्चित की गई है व्यवस्था, काफी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा गया है। अन्य राज्यों से जो धान है उसे रोकने के लिए, आने के लिए रोकने के लिए निगरानी समिति का गठन किया है। इसके साथ अगर हम एक बात आपको बताएं तो जी। इसकी जानकारी हमें कृषि मंत्री ने दी थी कि 4,30,000 बारदाने की, 4,30,000 कटान बारदाने की मांग की थी केंद्र से, लेकिन 1,47,000 बारदाने की स्वीकृति मिली। उसमें से भी केवल 75,000 बारदाने ही राज्य सरकार को अब तक मिल पाए हैं। इस वजह से राज्य सरकार अब पीडीएस से 1 लाख बारदाने, गठान बारदाने पीडीएस की दुकानों से, और इसके साथ ही जो प्लास्टिक के बारदाने होते हैं वो कम से कम प्लास्टिक के 75,000 बारदाने को जुटाने का पूरा प्रयास कर रही है, जी। ताकि कहीं भी और किसी भी तरह से किसानों को कोई परेशानी धान खरीदी में ना हो। एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के सामने, क्योंकि हुई एक भी गलती विपक्ष को बिल्कुल मौका दे सकती जी। है अपनी बात कहने का या सवाल खड़े करने का। तो राज्य सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और इसके लिए बारदाने की भी अगर कमी आती है तो राज्य सरकार का यही कहना है कि उसकी भी हम व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे धान खरीदी को लेकर। तो बिल्कुल आज पहला दिन है और आज व्यवस्थाएं हालांकि सुनिश्चित नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा निधि ये लंबा समय है क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है और एक बहुत लंबा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 21 लाख के आसपास किसान हैं। किस तरीके से सरकार इन व्यवस्थाओं को जुटा पाएगी? हालांकि मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, उनका जायजा लेने के लिए। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अन्यथा किसानों को और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक लंबा इंतजार 1 नवंबर से 1 दिसंबर का उनको वैसे भी करना पड़ गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 21,29,764 किसानों ने पंजीयन करवाया है और आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीद के दौरान सीमावर्ती राज्यों से लाए जाने वाले धान पर भी कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जो बारदानों की कमी थी उसको देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि कोई भी किसान निराश ना हो। चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां